वो आफरीन भाभी घर आ गई हैं। अम्मी या भाई ने कुछ कहा तुम्हें? कोई हार्श बात? मैं कमरे से बाहर ही नहीं गई, इसी डर से कि खाला मियाँ भाईजान की नज़र मुझ पर पड़ जाए और कुछ बोल ना दें। यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। अपने ही घर में डर के रहना हद है। आप फिक्र नहीं करें, घर में सब ठीक हो जाएगा, बस भाईजान का गुस्सा खत्म हो जाए। भाई का गुस्सा इस बात पर उतर भी गया तो कल किसी और बात पे आ जाएगा, और अम्मी भी उन्हीं की तरफदारी करेंगे। पीछे बचे तुम और मैं, शायद हम दोनों अकेले इन सबके सामने खड़े हैं। आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अहमकों की जन्नत में नहीं रहता जिसे सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ भी सही नहीं है। और ये तुम्हें आने वाले दिनों में पता चलेगा। तुम तैयार हो जाओ, हम खाना बाहर ही खाएंगे। मैं नहीं चाहता नीचे खाने की टेबल पे कोई बदमाश करे। मुझे यूं महानूर का वहां जाके रहना किसी तरह ठीक नहीं लग रहा है। ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है। सलीम साहब, मैं माँ हूँ, बिना जज्बात के कैसे कोई फैसला कर सकती हूँ? जरा ठंडे दिल से सोचें तो सही, इसमें दोनों की भलाई है। मानो वहाँ जाकर रहेगी, अबरार से आमना सामना होगा, क्या पता दोनों बच्चों में आए फासले खत्म हो जाए, दोनों एक दूसरे को समझने लगे। तुमने इस बारे में महानूर से बात की है? नहीं, मैंने अभी बात नहीं की। मेरे लिए पहले आपकी रजामंदी बहुत जरूरी है। आप मानेंगे फिर मानो से बात करूंगी। दिल से मैं अभी भी राजी नहीं हूं। चले दिल से ना सही, दिमाग से तो राजी हैं। आपके दिमाग में मेरी बात तो आई, मानूर को बता के आती हूँ। मानो, बेटा ऐसा करो, 2-3 दिन के लिए अपना सामान पैक कर लो। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? आफरीन के ससुराल जाना है तुम्हें बेटा। तुम्हें तो पता भी नहीं है उस बेचारी पे क्या क़यामत टूटी है। क्या हुआ अम्मी? नेहा की चालें कामयाब होगी और क्या होना था। सफिया और वकार ने तो मुझे होने वाले हादसे के बारे में बताया, लेकिन जब मैं आ रही थी आफरीन बेचारी गले लग के इतना रोई और मुझे बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो तो बेचारी मेरे साथ आना चाह रही थी, लेकिन वकार यहाँ भेजने पर आमादा नहीं हुआ। मानो मेरी बच्ची, तुम्हें जाना पड़ेगा वहां पर। अम्मी, मैं वहाँ जाके क्या करूँ? आंटी और वकार भाई हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ वो है, लेकिन अपने खून की अलग बात होती है ना। तुम अच्छे से ख्याल रखोगी बहन का। मैं कहीं नहीं जाती। तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं वहां सबसे कहकर आई हूँ कि मानो आ रही है। मैं अब्बू से जाके बात करती हूँ। रुको, तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते हैं। इकरार, मैं आपसे कह रही हूँ एक दफ़ा खाला अम्मी को पूछ लें। क्या पूछूं यार, ना भाईजान अब कमरे से बाहर आएंगे ना अम्मी, दोनों तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। नसरीन कहाँ की सफाई करेगी? गेस्ट रूम की। क्यों, कोई मेहमान आ रहे हैं? वो जी मानूर भी आ रही है। महानूर क्यों आ रही है? क्या बात है? नसरीन, जाओ तुम मेरा खाना लेकर आओ, मेरे कमरे में रख दो, मैं वहीं खाना खाऊंगी। ठीक है बेगम साहब। कमाल है, बात बात पर रोने वाली नेहा आज इतनी बड़ी बात हो गई और इतनी मुतमईन नजर आ रही। दिल का हाल सिर्फ रबी जानता है खाला अम्मी। दिल के हाल के अलावा भी रब बहुत कुछ जानता है। मुझे तुम ये बताओ कि अपनी इन तमाम ज्यादतियों का हिसाब कैसे दोगी तुम उसे? कैसे? अम्मी प्लीज, नीनू को कुछ मत कहे। क्या हुआ, बुरा लगा ना? जी,
मुझे भी बुरा लगता है। आफरीन को देखो, निढाल अपने कमरे में पड़ी हुई है, इतना दुख हो रहा है उसको, और तुम इसके साथ बाहर जा रही हो। शर्म नहीं आती? बेहिसी की भी कोई हद होती है। अम्मी मैंने उसे कहा था बाहर जाने के लिए। हाँ भाई, कभी हम सब के दुख सुख साझे होते थे, लेकिन अब तो वक्त ही बदल गया है। साजिशी ये दुनिया मेरी, साजिश मेरी है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी जिनकी मुझे ना आदत हुई। मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के आजमाइश